एक घने जंगल में एक सुंदर मोर रहता था। वो अपनी रंग बिरंगी पूंछ और नृत्य के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। मोर को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था और वो अक्सर खुद को सबसे खास मानता था। एक दिन बारिश के बाद मोर जंगल में घूम रहा था। तभी उसने देखा कि एक छोटा सा कैटरपिलर पानी से भरी एक छोटी धारा को पार करने की कोशिश कर रहा था। पानी तेज था और कैटरपिलर बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मोर ने हंसते हुए कहा, अरे छोटे, तुम इतने कमजोर और धीमे हो। इस तेज पानी में तुम्हारी क्या बिसात। तुम कभी इसे पार नहीं कर पाओगे। कैटरपिलर मुस्कुराया और कहा, हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश किए बिना हार नहीं मानूंगा। मोर हंसता रहा और वही खड़ा होकर देखता रहा। धीरे धीरे कैटरपिलर ने हिम्मत और धैर्य से पानी पार कर दिया। जब वह दूसरी तरफ पहुंचा तो उसने मोर की ओर देखा और कहा, देखा, अगर मन में विश्वास हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। मोर यह देखकर चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि केवल सुंदरता ही नहीं बल्कि धैर्य और आत्मविश्वास भी महत्वपूर्ण है। उस दिन से मोर ने दूसरों को छोटा समझना छोड़ दिया और सच्ची मेहनत और लगन की कदर करने लगा। शिक्षा: हमें किसी को उसकी कमजोरियों से नहीं आंकना चाहिए। मेहनत और धैर्य से हर मुश्किल पार की जा सकती है। एक हरे भरे जंगल में एक सुंदर मोर रहता था। उसकी चमचमाती पंखों वाली पूंछ जब भी फैलती तो ऐसा लगता मानो इंद्रधनुष धरती पर उतर आया हो। जंगल के सभी जानवर उसकी सुंदरता की तारीफ करते, जिससे मोर को बहुत गर्व महसूस होता। एक दिन मोर तालाब के किनारे टहल रहा था, तभी उसने एक छोटे से कैटरपिलर को देखा। वो धीरे धीरे पत्तों पर रेंग रहा था। मोर ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, अरे तुम कितने छोटे और भद्दे हो। तुम्हारी चाल भी कितनी धीमी है। तुम्हें देखकर कोई भी प्रभावित नहीं होगा। कैटरपिलर मुस्कुराया और शांति से बोला, शायद मैं अभी सुंदर नहीं दिखता, लेकिन हर जीव की अपनी विशेषता होती है। समय आने पर मैं भी बदल जाऊंगा। मोर हंसता हुआ चला गया। उसने कभी नहीं सोचा कि एक छोटी सी कैटरपिलर कैसे सुंदर बन सकती है। कुछ हफ्तों बाद मोर उसी रास्ते से गुजरा तो उसने एक सुंदर तितली को रंग बिरंगे पंखों के साथ फूलों पर उड़ते देखा। मोर उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। उसी तितली ने मोर से कहा, पहचाना मुझे? मैं वही कैटरपिलर हूँ जिसे तुमने बदसूरत कहा था। समय ने मुझे बदल दिया और अब मैं भी सुंदर हूँ। मोर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने शर्मिंदा होकर माफी मांगी। उसने सीखा कि किसी को उसके वर्तमान रूप से आंकना गलत है, क्योंकि हर कोई अपने समय पर खिलता है। शिक्षा: हमें किसी की उपस्थिति या वर्तमान स्थिति के आधार पर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय के साथ हर कोई निखर सकता है। एक हरे भरे जंगल में एक बड़ा विशाल पेड़ था जिस पर एक चील का घोंसला था। उसी पेड़ के नीचे एक छोटी सी चींटी भी रहती थी। चील बहुत घमंडी थी और हमेशा छोटे जीवों को तुच्छ समझती थी। एक दिन चील ने चींटी को देखा और हंसते हुए कहा, तुम कितनी छोटी और कमजोर हो। तुम्हारी जिंदगी बस रेंगते हुए बीत जाती है। मैं तो आसमान में उड़ती हूँ, बड़े बड़े शिकार पकड़ती हूँ। मेरी ताकत के आगे तुम कुछ भी नहीं हो। चींटी ने मुस्कुराते हुए कहा, चील बहन, हो सकता है कि मैं छोटी हूँ, लेकिन मेरी मेहनत और लगन बहुत बड़ी है। वक्त आने पर छोटी चीज भी बड़े काम कर सकती है। चील ने चींटी की बात को मजाक में उड़ा दिया और उड़ गई। घमंड का टूटना। कुछ दिनों बाद एक शिकारी जंगल में आया। उसने चील को देखकर सोचा कि यह एक अच्छा शिकार होगी। जैसे ही चील आराम कर रही थी, शिकारी ने उस पर जाल फेंक दिया। चील फंस गई और अपने पंख फड़फड़ाने लगी, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। चींटी ने यह सब देखा और चील के पास आई। चील ने मदद की गुहार लगाई। चींटी बहन, कृपा मेरी मदद करो, मैं इस जाल में फंस गई हूँ। अगर शिकारी आ गया तो वो मुझे पकड़ लेगा। चींटी ने बिना समय गवाए अपने नुकीले दांतों से जाल को काटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने जाल को काट कर चील को आजाद कर दिया। चील उड़कर दूर चली गई और शिकारी खाली हाथ रह गया। अब चील को समझ आ चुका था कि कभी भी किसी को छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। उसने चींटी को धन्यवाद दिया और कहा, आज से मैं किसी को भी छोटा नहीं समझूंगी। मेहनत और बुद्धिमानी ही असली ताकत होती है। शिक्षा: कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ी और ताकतवर चील आसमान की ऊंचाई पर उड़ती थी। वो बहुत ही तेज और ताकतवर थी, इसलिए उसे अपने से छोटे पक्षियों और जानवरों पर घमंड था। वही एक नन्ही सी चींटी जमीन पर मेहनत से अपने भोजन को इकट्ठा करने में लगी रहती थी। एक दिन चील ने चींटी को देखा और हंसते हुए बोली, अरे चींटी, तुम कितनी छोटी और कमजोर हो। तुम्हारी जिंदगी तो बस जमीन पर रेंगने में ही बीत जाती है। मेरे जैसी ऊंची उड़ान भरने और शिकार करने की ताकत तुम्हारे पास नहीं है। चींटी मुस्कुराई और विनम्रता से बोली, चील बहन, मैं भले ही छोटी हूँ, लेकिन मेरी मेहनत और धैर्य में बहुत ताकत है।
मैं बिना रुके अपना काम करती हूँ और कभी हार नहीं मानती। चील हंसते हुए उड़ गई और अपने शिकार की तलाश में लग गई। दूसरी ओर चींटी अपने काम में लगी रही और धीरे धीरे अपने घर के लिए अनाज के दाने इकट्ठा करती रही। कुछ समय बाद मौसम बदला और भारी बारिश होने लगी। तेज हवा और बारिश के कारण चील को उड़ने में मुश्किल होने लगी। कई दिनों तक मौसम खराब रहा, जिससे चील को शिकार नहीं मिल पाया। भूख के कारण उसकी हालत खराब हो गई। वही चींटी अपने बिल में सुरक्षित थी और उसने जो भोजन इकट्ठा किया था उसी से आराम से जीवन बिता रही थी। चील को अब समझ आया कि सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होती, मेहनत, धैर्य और समझदारी भी जरूरी होती है।